जो तुहार बहन विधवा बा वो कोनो काम का नहीं बा। ओझा महाराज बताएं अपने ननद के खून कई के करेजा लिया बा ओके कढ़ाई में चुरवा और कढ़ाई में करेजा चुरई के उ चूनर रंगाई के पहनबो तोहरे लड़का हो यही। अरे अंगार मती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे तुम कैसी बाकी बाकी बात कर रही हो? अरे मैं अपनी बहन को खून करके उसका करेजा उसका ब्लड निकाल कर लाऊं तब तुम्हारे बच्चे होंगे। ओझा जी बताएं कि अपने ननद के करेजा चुरई के उस चूंदर में रंगाई के पहनबू तोरे लड़का हो जाएंगे। अरे अंगार मती, हमार राजा अपने बहनी का। अरे अंगार मती, सोचो कि मुझसे छोटी मेरी बहन जिसका नाम सुधा, एक तो वैसे ही भगवान ने उसकी दुनिया उजाड़ दी है। शादी हुई, ससुराल तक न पहुंच पाई, कार का एक्सीडेंट होने के कारण बहनोई साहब का देहांत हो गया। विधवा बहन हमारे घर पे रह रही है। अरे वो तो वैसे ही जिंदा लाश है, उसे मारने से क्या मिलेगा? हमार राजा तुम्हारे बहनोई के अकाल मौत हुई है। तुम्हारी बहन सुधवा जो है ये घर को विनाश कर रही है। मेरी बात मानो, अगर तुम्हारी नहीं अंगारमती नहीं, तो घर का विनाश खत्म हो जाएगा। नहीं अंगारमती नहीं, मैं शराबी जरूर हूं लेकिन इतना शराबी नहीं हूं कि मैं अपनी सगी बहन का खून करूं। अगर हमको अपनी सगी बहन को खून करने से तुम्हारे कोख से औलाद होगा ना तो हमको औलाद नहीं चाहिए। ऐसी औलाद से कोई औलाद नहीं। आपका विश्वास हो गया, हमका विश्वास हो गया। तो की लड़का की जरूरत नहीं बा, तो के लड़का का जरूरत नहीं, केवल अपने बहनी से प्यार बा। एक है मतलब तोहार बहन सब कुछ हो गए, मेहरारू कुछ नहीं। ठीक बा, तू अपने बहनी के लेकर रहा तो का तोहार छाती जुड़ाई। जे करे औलाद नहीं करे आत्मा से पूछा, वो मेहरारू से पूछा। लोग ताना मारा थी, बाजिन कहती, हम ताना साथ साथ तो भी आए गए। ओझा महाराज के गए लगे तो सारी उपाय बताए। ठीक है, लेके बहनी के रहा, लेके रहा। हम जाते ही तालाब में कूद। अंगारमती, अंगारमती, अरे जिस आग में तुम जल रही हो उसी आग में मैं भी जल रहा हूं। अरे तुम्हारे कोख से औलाद नहीं है, इस बात की चिंता मुझे भी खाई जा रही है। अरे तुम तो औरत हो, तुम मकान के चार दीवारी के अंदर रहती हो, हम मर्द हैं, हमारा चौराहे पे उठना बैठना है। जब कभी सुबह चाय पीने चौराहे पे जाता हूं तो वहां के कुछ बूढ़ पुरनिया साथी लोग बड़े प्यार से कहते हैं कि श्याम बाबू तुम्हारी बीबी के कोख से औलाद नहीं हो रहे क्या? अरे वो तो बड़े प्यार से कहते हैं लेकिन ठेस यहां लगती है मेरे दिल से पूछो। लेकिन अंगारमती, अगर मुझको अपनी बहन को बलि देना होगा तब तुम्हारे कोख से औलाद होगा। मैं ऐसा घिनौना कार्य नहीं करूंगा। अगर मैं आज अपनी बहन का खून करूंगा तो इस हमारे पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बहन अपने भाई को पर भरोसा नहीं करेगी। राजा लड़का पर मन पाथर पूजा तो सब कुछ करता, तू हमार बता रहे राजा अपने बहनी के खून कई जावा, हमार चूनर रंगाई दा, हमार चूनर रंगाई दा तो से ठीक मांगत बाटे। तू अपने बहनी के खून कई जावा, मेरा लड़का हो जा। राजकुमार, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं यार।
अरे एक तरफ हमारी बीवी है, एक तरफ हमारी बहन। भैया इस संसार में, इस जग में लोग बच्चे के लिए क्या नहीं करते। अनगिनती पातर पूजा दिन, चोरी छिनारा डकैती हर कर्म करतिन। भला को कैसे उरिन होई जब कोख से बच्चे न हो। लड़का भरे ताना मेना आपको मिलता है। बाबूजी के कमाओ हृदय पे, दिल से आप पूछा क्यों करे कोख से लड़का ना होता है, करे दिल पे का गुजरा था। भैया भैया राजकुमार, अनी तुम्हारी भाभी जो कह रही है ऐसा होना चाहिए। ठीक है अंगारमती, अगर बिना ये करे तुम्हारे कोख से औलाद नहीं होगे, हाँ तो इस दुनिया में जिसके पास औलाद नहीं है उसका परिवार वहीं से समाप्त हो जाता है। हाँ उसके परिवार में कोई चिराग जलाने वाला नहीं रहता है। मैं अपने औलादों के लिए, तुम्हारे कोख से औलाद हो जाए इसके लिए, हाँ राजा, मैं अपनी बहन का खून करूंगा, लेकिन औलाद होने चाहिए रानी। राजा लीजिए चाकू, ले जाना, गेहूं का खेत बड़ा है। ये लीजिए, इसी में करेजा लाना, अपने बहन का खून लाना। मेरे राजा जी आपसे हाथ जोड़ के हमार जिंदगी तक तो हर गोड़ में जब राजा हमरे लड़के हो जाई तो का पापा कही राजा ले ले अपने बहनी का राजा गेहूं बाढ़ा बा मेले पे काट के उनके खून ले जाओ राजा। अरे मेरे मालिक तू कैसे मरी यार, बहन मुझे माफ करना। अंगारमती, मोरे राजा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा, तुम अपना फैसला बदल दो मेरी रानी। मेरे राजा लीजिए, दारू पी लेना, दारू पी के इंसान जरूर कत्ल कर देता है। दारू पी लेना सब भूल जाओगे। ला राजा, लड़का बनेगा, जाओ। मेरा नाम अंगारमती है, घर में आग लगा के छोड़ूंगी। हराम खोर शुद्ध बात तूने मैंने नीचा दिखा है। हम हराम खोर तुम्हारे घर में आग लगा के छोड़ेंगे। हमारा नाम अंगारमती है प्रधान। तुम जिंदा हो तो तुम्हारी रानी जिंदा है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। याद आने से फिर जाने जान जा रही है। याद अच्छा किया तूने मुझे छुड़ा लिया, लेकिन आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कि बुआ, मैं तेरी कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने जुआ नहीं खेला था। हाँ मुन्ना, मैं जानती हूँ कि झूठा तुझे फंसाया गया है, फिर क्या करोगे आप? आज न जाने क्यों मेरा बहुत जी घबरा रहा है। मुन्ना क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। आओ चलो चलता हूँ। ठीक है मुन्ना,
चल मुन्ना, मेरे बहुत तेज से भूख लगी है मुन्ना। क्या तो मेरी प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। थोड़ी देर और कष्ट करो, आगे चलता हूँ, बस्ती में मांग कर तुम्हें पानी पिला दूंगा। चलो मुन्ना। खैर कोई बात नहीं, तुम यहीं बैठो, यहां से कहीं जाना मत। मैं तुम्हारे लिए खाना पीना जरूर आऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हे भगवान, आज मैंने मातसवाल जैसे बुआ के लिए खाना लाने जा रहा हूं। मदन मुरारी सब तेरा ही सहारा है। ब्रज के बिहारी देना मुझको सारा, ब्रज के बिहारी देना मुझको सारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन हमारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन हमारा, तुम्हारे सिवा न कोई अब है हमारा हमारा। तुम्हारे सिवा न कोई अब है हमारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन हमारा। मैं अपनी बहन को खोजते खोजते काफी दूर चलाया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये साइड में बैठी हुई है बहन। अरे वो बहन सुधा। भैया, क्या बात है? बहन मेरी बात सुनो कि आज ये तेरा भाई तेरे से कहना क्या चाहता है, सुनो। जिंदा रहने के लायक सुधवा है तू नहीं, जिंदा रहने हो, जिंदा रहने के लायक सुधवा है तू नहीं, लेकर रजुआ को घर से तू आई चली, पूरे सम्मान को तू ने मिट्टी किया, आज तू का जहां से मैं तुझको हो मिलता। नालायक, तेरी इतनी बड़ी मजाल कि रजुआ को तो छुड़ाने गई थी। भैया, पौआ पकड़ के रोवे,
पौआ पकड़ी के रोवे बहिनी बेचारी पैबा खजाना कमल बहिनी के बहा बहुआ पकड़ के रोवे बहिनी बेचारी पैबा खजाना कमल बहिनी के बहा आई के जियाते भैया प्यारे दुलार दिहाल्या आई के करते हमार वसूल काए रिहार आई के जियाते भैया प्यारे दुलार दिहाल्या आई के करते हमार वसूल काए रिहार काट डालूंगा। चले हमार के भीख मांगे बल के दुखियारी पैबा खजाना कमल आज तुझे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। भैया मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। ये भाग कर गई है। अरे भाग कर कहां जाएगी? मैं ये चाकू तेरे पेट में प्रवेश करूंगा और तेरा कलेजा निकालूंगा, ले जाकर अपनी बीबी के कदमों में रखूंगा। अगर बीबी खुश तो दुनिया खुश। ये हमारी साको, ये हमारी साको हमारी बहन के पेट में प्रवेश कर चुकी है और अभी इसका पेट फाड़ूंगा और कलेजा निकालूंगा। ये हमारी बहन का कलेजा है, ये हमारी बहन का कलेजा है। मैं इसे निकाल करके लेकर अपनी बीबी के पास आ रहा हूं और ये हमारी बीबी इसी कलेजे से चढ़ा हुआ चढ़ाई गोजा महाराज के पास तो हमारी बीबी के कोख से औलाद होगा और आप लोगों को दिखा दूंगा जो आप लोग ताना मारते थे कि श्याम बाबू के बीबी के कोख से औलाद नहीं होगा। मैं औलाद पैदा करके दिखाऊंगा।
ये खंजर यहीं पर रख देता हूं। जो कोई साला आएगा वही फंसा जाएगा। भगवान ये क्या हो गया? आखिर जब बाप आएंगे मुझसे पूछे कि बेटा तेरी बुआ कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बाबूजी, परदेश में मन नहीं लगा। मैं इस वक्त अपने घर चल रहा हूँ। चलता हूँ, देखता हूँ कि मेरी बहन सुधा कैसे है, कैसे मेरा राजू बेटा है। चल रहा हूँ, देखता हूँ। बहिना मोरी बहिना के करत तोहरी कतलिया बहिना।
बहिना हो, बहिना हो, छोड़ो भाग मेरा नाम। सोहनलाल मास्टर का है महिला निरतैया। सोहनलाल मास्टर का है महिला निरतैया। राह में लगीला तू पहले तू संभाला हुआ। बहिना हो, बहिना हो, कैसे लखत तोहरी डगरिया। या मालिक, आज मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं हासिल क्या? You are under arrest. क्यों बे हरामखोर? जो हमें सूचना मिली थी वो सत्य निकली। एक बात ये बता कि तेरा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम राम बाबू है। राम बाबू, एक बात ये बता कि ये तेरी कौन है? ये मेरी बहन है साहब। तेरी बहन है। हरामखोर, तुझे थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया? अरे अगर ये तेरी बहन अगर विधवा थी, हरामखोर, अगर दूसरी जगह कहीं देखकर इसका शादी विवाह कर देना चाहिए था। अगर तेरे पास पैसा ना हुआ तो हरामखोर क्या करेगा? ऐसे ही बहन बेटियों की जान लेगा तू? चौकीदार, मैंने अपने चौकीदार, लाश को सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। लाओ इस आज शुदा हो गई तुमसे। देख राम बाबू, मैं तेरे से साफ साफ पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे कि तूने अपनी बहन का खून क्यों किया? वरना मुझसे साहब, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया साहब। तू नहीं किया, तू नहीं किया। तूने नहीं किया तो क्या हरामखोर मैंने किया है? कौन बहना कसा न मैंने किया, ऐसा बेदर्द भाई नहीं हो। सुनो, डाल दो हथकड़ी साहब तुम्हें शौक से। हथकड़ी तो तेरे हाथ में हरामखोर पड़ी ही चुकी है। अब किस तरीके से हथकड़ी डालूंगे? डाल दो हथकड़ी साहब तुम्हें शौक से। कितनी बेदर्द भावना जगत की कलम।
चौकीदार, इस आरामखोर को थाने पे ले चके चलो और जीटी भर के मैं इसका चालान कर दूंगा। उसके बाद जो होगा वो अदालत में देखा जाएगा। अदालत की जैसे भी सुनवाई होगी उसी के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। वाह रे दुनिया,